गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं का संगीत कक्ष में स्वागत है। इसके पहले कल जो है हम लोग राग वर्गीकरण के अंतर्गत प्राचीन काल का विवरण किए थे, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज इसमें एक काल और बच गया है। अब तक प्राचीन काल, आधुनिक काल हो चुका है। आज हम मध्यकाल पर चर्चा करेंगे। आइए मध्यकाल राग वर्गीकरण, मध्यकाल में राग वर्गीकरण की क्या व्यवस्था थी, इस पर चर्चा किया जाए। तो राग वर्गीकरण मध्यकाल में राग रागिनी वर्गीकरण 12वीं के आरंभ में अच्छी तरह प्रचलित रहा होगा, जहां तक उम्मीद किया जा रहा है। राग रागिनी वर्गीकरण के ग्रंथों में मुख्य रूप से 2 प्रकार का वर्गीकरण मिलता है। पहला विशुद्ध राग वर्गीकरण के ढंग पर और दूसरा मेलों या संस्थानों के अंतर्गत। तो दामोदर पंडित कृत संगीत दर्पण, जो पंडित दामोदर जी द्वारा संगीत दर्पण ग्रंथ रचित है, उसमें रागिनी वर्गीकरण के 3 मतों का उल्लेख है। पहला शिव मत, दूसरा राड़गाणाव मत, तीसरा हनुमान मत। तीनों मतों के राग जो है नामों और उनकी 39 रागिनियों के नाम और संख्या में अंतर है। रागों के नाम हैं शुद्ध भैरव, हिंडोल, देशकार, श्रीराग, शुद्ध नाद और नाट नारायण। यह पद्धति आधुनिक समय में धीरे धीरे लुप्त हो गई और उसके स्थान पर अन्य वर्गीकरणों का प्रादुर्भाव हुआ। राग रागिनी पद्धति अब लगभग समाप्त हो गई। इसीलिए स्वर्गीय नारायण मोरेश्वर खरे ने रागांग पद्धति और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने थाट पद्धति की रचना की। मतलब कहने का कि स्वर्गीय नारायण मोरेश्वर खरे ने रागांग पद्धति की और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने थाट पद्धति की रचना की। तो राग रागिनी पद्धति मध्यकाल के लिए भले ही वैज्ञानिक रही हो, किंतु आधुनिक काल में रागों का स्वरूप बदल जाने के कारण यह पद्धति अवैज्ञानिक मालूम पड़ती है। ये तो रहा राग रागिनी वर्गीकरण मध्यकाल में। और दूसरा क्या है? मेल राग वर्गीकरण। मेल पद्धति का आरंभ दक्षिण से हुआ। ऐसा माना गया कि अमीर खुसरो की मृत्यु के 12 वर्ष पश्चात दक्षिण के एक विद्वान पंडित विद्यारण्य ने मेल शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार 50 रागों का वर्गीकरण 15 मेलों में माना गया। फिर दूसरा पॉइंट ये इसमें कि पंडित रामामात्य के स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के अनुसार मेलों की संख्या 20 बताई गई। तीसरा पॉइंट, पंडित सोमनाथ ने मेलों की कुल संख्या 23 बताई। मतलब तरह तरह विद्वानों के तरह तरह मत थे। पंडित लोचन ने राग तरंगिनी ग्रंथ में 12 मेल स्वीकार किए, जिसमें भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्णाट, केदार, एमन, सारंग, मेघ, पूर्वी, धनाश्री, मुखार और दीपक। अहोबल और श्रीनिवास की संगीत पद्धति में मेल उस स्वर समूह को कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। तो मेल शब्द जो है आधुनिक थाट का पर्यायवाची शब्द है। जिस प्रकार आधुनिक काल में थाट राग प्रचलित है, उसी प्रकार मध्यकाल में मेल राग प्रचलित था। कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग आधुनिक काल को ज्यादा ही महत्व देते हैं और क्या जो है थाट राग पद्धति। तो अब हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं और इसी को लेकर के चलते हैं। ये रहा हमारा जो है मध्यकाल राग वर्गीकरण मध्यकाल में। अब तीनों ये जो है आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। इसमें कोई भी दिक्कत होगी बीच में आप लोग पूछ सकते हैं।
और कोरोना वायरस का ध्यान रखते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए आप लोग घर में रहें। आप लोगों के यहाँ शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग देते जा रहे हैं और इसको ग्रहण करें। धन्यवाद।